अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि वो रोज़ाना जब भी सोता था तो सोने से पहले अपनी तलवार को चूम कर सोता था। ये उसकी आदत थी। अब बादशाह है भाई, कुछ भी कर सकता है वो, तो बादशाह को कौन रोकेगा। अब बादशाह सलामत एक दफ़ा जो है इसी तरह तलवार को चूम कर रख रहे थे कि उनके हाथ से तलवार छूट गई। वो छूट कर कुछ गिरी इस तरह कि उनकी नाक पर गिरी धार और उनकी नाक कट गई। अब बादशाह सलामत की नाक कट गई तो मतलब आप समझे क्या होगा। अब बादशाह बड़ा परेशान कि यार तो नाक कट गई, मैं तो टेंशन वाली बात है ये तो। अब बहरहाल वो तबीब वगैरह आते हैं और मरहम पट्टी वगैरह करके जो है वो, लेकिन नाक तो बहरहाल गई। अब उस दौर में प्लास्टिक सर्जरी ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं कि मसनूई नाक लगा दी जाती। अब बादशाह को तो इस तरह रहना था, इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी थी। अब बादशाह परेशान के यार अब मुझे तो दरबार में बैठना है, वहाँ तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या करेंगे। अब जाहिर है दरबार में तो बैठना है, फैसले करने हैं, उमूर मुमलिकत तो चलाने हैं उसको। अब वो 2-3 दिन के वक्फे के बाद दरबार में जाता है। अब जैसे ही वो दरबार में जाता है तो सारे वज़ीर, मुशीर, जितने भी दरबारी होते हैं, जितने भी महाफिज होते हैं, सब उनको हंसी आने लगती है। लेकिन उनको पता होता है कि अगर बादशाह के सामने हंस गए तो क्या हाल होगा। तो वो सब अपने आप को ज़ब्त करते हैं, अपनी हंसी को बर्दाश्त करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो बादशाह का जो वज़ीर होता है, ख़ास वज़ीर, उसकी हंसी निकल जाती है। बादशाह को गुस्सा आता है। बादशाह कहता है इसकी नाक काट दो। अब सब हैरान, कहले भाई नाक काटो, ये मेरी नाक कटने में हंस रहा है ना, ये इसकी नाक काट दो, बराबर कर दो। अब भाई बादशाह का हुक्म, कौन मना करेगा, कौन रोकेगा। वजीर की नाक काट दी जाती है। अब बादशाह भी नाक के बगैर, वजीर भी नाक के बगैर। 2-3 दिन के बाद फिर दरबार लगता है। अब बादशाह भी बैठा हुआ है बगैर नाक के, वजीर भी बैठा हुआ है। अब इन दोनों को देखकर जो है बाकी दरबारी होते हैं, उनकी हंसी जो है वो जब्त नहीं होती, उनकी भी हंसी निकल जाती है। एक हंसता है, दूसरा हंसता है, एक एक करके सारे लोग हंसने लगते हैं। बादशाह हुक्म देता है भाई सबकी नाक काट दो। अब तो भाई बादशाह का हुक्म, सबकी नाक कट जाती है। अब जितने भी दरबारी थे, जितने भी मुशीर थे, जितने भी वजीर थे, सबकी जो है वो नाक काट दी जाती है। अब ये वजीर, अब ये मुशीर बाहर निकलते हैं। अब बाहर जो लोग देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं। अच्छा, वजीर भी जाहिर है कि बड़ी पोजीशन पे होते हैं, उनके भी बड़े इख्तियारात होते हैं, उनके भी ऑर्डर चलते हैं। अब जो जो बंदा हंसता है, वजीर और मुशीर उनकी नाक कटवाते जाते हैं। भाई इसकी नाक काट दो, इसकी नाक काट दो, इसकी नाक काट दो। होते 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 ये होता है कि पूरे शहर की नाक काट दी जाती है। अब पूरे शहर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचता जिसकी नाक हो। सारे जो है वो बगैर नाक के हो जाते हैं। मैं नकटा नहीं कहूँगा क्योंकि नकटा जो है वो कहीं और चला जाता है लफ्ज़ में, इसलिए मैं नक कटा कह दूंगा। वो सारे पूरा शहर जो है वो सारा नक कटा हो जाता है। कुछ अरसे बाद उस शहर में एक बाहर दूसरे शहर से एक बंदा आता है, उसकी ज़ाहिर के नाक होती है। अब वो देखता है कि यार ये तो पूरे के पूरे शहर बगैर नाक का है, तो अजीब शहर है ये। लेकिन शहर वाले जब उसको देखते हैं तो बजाय ये कि वो बंदा इन पर हंसता, ये सारे शहर वाले उस पर हंसते हैं। अरे ये देखो नाक वाला कैसे अजीब लग रहा है, इतनी बड़ी नाक लगाई हुई है इसने, बड़ा अजीब शख्स लग रहा है, इसका तो शक्ल तो देखो कितना हवनक लग रहा है। ये सब कह लगाते हैं और सब हंसने लगते हैं। वो आदमी परेशान कि भाई ये क्या भाई, मैं तो नॉर्मल हूँ, एब नॉर्मल तो ये है, इनकी नाक कटी हुई है, मुझे हंसना चाहिए, ये मुझ पर हंस रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही हमारे साथ है हमारी अमली ज़िंदगी में। अब देखिएगा, आप नोट कीजिएगा, जब हमारे सामने कोई दाढ़ी वाला शख्स आता है तो हम उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई कहता है ओ मौलवी, कोई कहता है ओ सूफ़ी, ओ बाबा, ओ दाढ़ी वाले, ओ मौलाना। क्यों? हालांकि वो तो नॉर्मल है, उसने दाढ़ी रखी है, सुन्नत मोहम्मदी पर वो अमल पैरा है। हंसना तो उसको चाहिए दूसरे लोगों पर जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, लेकिन जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी वो उस पर हंसते हैं। क्यों? कि मुआशरा कुछ इस तरह हो गया है कि जिनको दाढ़ी रखनी चाहिए वो दाढ़ी नहीं रखते, वो दाढ़ी कटवा देते हैं, और जो दाढ़ी रखता है उस पर हंसते हैं। हालांकि दाढ़ी वाले को दूसरों पर हंसना चाहिए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको एक नेक, सीधा और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।